जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और ये नया वीडियो किस चीज़ का है जो तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये सामाजिक विज्ञान का है, पार्ट 2 है कि नहीं। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। ये डायलॉग हो गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सामाजिक विज्ञान के 400 से प्लस ऑब्जेक्टिव को टारगेट लेके चले हैं और साइंस का, मैथ का भी लाएंगे जल्द, हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पिछला जाके देख लेना, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और एक बात और, जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, आपको आस पास आस पड़ोस में बगल में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 या क्लास 9, 10th कोई भी क्लास में हो, तो उसके लिए RS गाइड स्टडी CBSE एक चैनल आया है, उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और जो भी आपका दोस्त मतलब CBSE में पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आप सिर्फ बता दीजिएगा कि इस चैनल पे CBSE का पढ़ाई हो रहा है। यदि एक बार पढ़ के देखेगा, अच्छा लगा तो गुड, नहीं लगा तो वेरी गुड, ठीक है कि नहीं। तो एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा जो CBSE में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि CBSE का भी हम स्टार्ट कर दिए, ठीक है। क्लास 9th का भी फिलहाल नंबर सिस्टम पढ़ाएँ और जल्द ही क्लास 6 से 10th तक उसको पे हम रेगुलर करेंगे CBSE के, ठीक है। इस चैनल पर जैसे वीडियो आ रहा है वैसे ही आते रहेगा। तो चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान है, फिर इसको हम 70 प्रश्न कराएंगे, उसके बाद फिर 70 प्रश्न साइंस के लेके आएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग पिछले देखें, सबसे पहला बार हम सामाजिक विज्ञान के 70 को कराए थे और फिर 70 को कराएं साइंस का, फिर सामाजिक विज्ञान आया, सामाजिक विज्ञान के बाद फिर साइंस आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, सबसे कल हम 16 प्रश्न तक कराए थे भाई जी, और 16 प्रश्न के बाद आज 17वां प्रश्न हम देखेंगे। कहा गया कि इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतंत्र में कौन सी ऐसी बात है जो मतलब नहीं हो सकती है। आपके पास ऑप्शन दिया गया, कानून के समझ समानता। ये आपको पता होगा कि कानून के समझ समानता है, सभी पे कानून जो है एक नियम से लागू होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ये भी बात सही है कि इसमें कोई दबाव नहीं डाल सकता है या कुछ नहीं कर सकता है, वो बिक जाना अलग बात है। इंडिया के तो आप लोग बिहार के खास करके आप देखोगे जातिवाद, तो ये एक अलग मैटर रखता है। लेकिन जो चुनाव होता है क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता, जिसको मन है उसको वोट देता है कि नहीं, आप लोगों को पता है, ये भी बात करेक्ट है। सी में कहा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये भी बात सही है, जो शासन व्यवस्था में होते हैं जो सभी के लिए उत्तरदायी होते हैं, सभी वर्ग के लिए काम करते हैं। ऐसा वो नहीं देखते हैं कि हमरे कास्ट के तेरा खाली काम करेंगे, नहीं, सभी को नौकरी दिया जाता है तो सभी कास्ट के नौकरी दिया जाता है, काम दिया जाता है तो सभी कास्ट के काम दिया जाता है, ये भी बात सही है। यानी उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक में होता है। उसके बाद कहा है बहुसंख्यकों का शासन। एज लाइक इंडिया में हम लोग देखें तो बहुत सारा हिंदू है कि नहीं, तो क्या हम लोग सिर्फ हिंदू ही शासन कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी है कि नहीं। इसीलिए एक डायलॉग था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बहुसंख्यकों की शासन। यहाँ पे कहा कौन अनुरूप नहीं है, तो नहीं है कौन, तो ये बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ये सभी के वोट से चुनाव कर जाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। कहा कि लोकसभा के चुनावों के बाद की भागीदारी, ठीक है, यानी कि लोकसभा के किस चुनाव के बाद, किस लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी यहाँ पे होगा। देखिए बाद महिला इधर छूट गया है, इधर पर लगा लीजिएगा महिला, ठीक है, महिला की भागीदारी, ठीक है, महिला की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। भाई जी अभी तक ये 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपको एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम पड़ता है उसमें। सेंटअप एग्जाम की हमको बात नहीं करना है, ठीक है, सेंटअप एग्जाम आप लोग दे ही रहे होंगे अच्छा से, है कि नहीं। तो देखिए महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक है, कौन से चुनाव में। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 16वीं लोकसभा चुनाव में, 18वीं लोकसभा चुनाव या 19वीं लोकसभा चुनाव में। तो देखिए जो 10% महिलाओं का जो सीट था, मतलब जो सीट दिया गया 10% से अधिक कब दिया गया था, तो लोकसभा 16वीं लोकसभा के जब चुनाव हुआ था तब दिया गया था। यहाँ तक बात सभी लोग क्लियर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। कहा निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। भाई जी क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया, आप ये देखिए। ऑब्जेक्टिव का आपको क्या फायदा है, बोर्ड एग्जाम के लिए बता देते हैं। जितना अब आंसर क्वेश्चन सब कोई देता है, आंसर क्वेश्चन में सभी को नंबर मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज़ है भाई जी, उसको आप छोड़िएगा
तो वो आपको छोड़ देगा। कहाँ छोड़ देगा जब आपको समझना नहीं है, कहाँ पीछे बिक देगा। जैसे इसलिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष कमांड करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट तो सारा चीज़ कंप्लीट, सब्जेक्टिव में कुछ भर के आप चलाइए ना, खाली लिखल रहना चाहिए, ये देखता है। लेकिन वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट ईयर से जो 2023 से बैच आएगा मेरा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा, उसमें सारा चीज़ सब सही से रहेगा, रेगुलेटरी रहेगा और सब मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, इस बार लगा लीजिए, कैसे होता है ना, नैया पार कर लीजिए कैसे हूँ। देखिए यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग के विरोधी कौन नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जेड गुड्डी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग माइंड में सोच भी रहे होंगे कि इसका सही उत्तर कौन होंगे, तो जेड गुड्डी होंगे, ठीक है। सही उत्तर कर लीजिएगा जेड गुड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वर्तमान में लोकतंत्र की में कैसी शासन व्यवस्था, सॉरी वर्तमान में यहाँ पे नेपाल होगा, वर्तमान में यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे नेपाल होगा, ठीक है। नेपाल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेपाल, ठीक है, कि वर्तमान में नेपाल में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में नेपाल, ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिएगा नेपाल, यहाँ पे कर लीजिएगा नेपाल में, ठीक है। वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है, एज लाइक यू। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पाकिस्तान में तो सैनिक शाही है, मतलब वहाँ भी सरकार का है बट सैनिक ही चलाता है। तो इसी प्रकार से जो नेपाल है वहाँ कैसी शासन व्यवस्था है, तो पहले आप लोग जानते होंगे कि 2008 से पहले वहाँ राजतंत्र था, लेकिन अब हट के हो गया है लोकतंत्र, ठीक है। क्या हो गया? लोकतंत्र व्यवस्था हो गया, सैन्य तंत्र तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बढ़िए कहा गया कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बरस छाप, बैगन छाप, ईंटा छाप, पुल छाप, ढोलक छाप, इसमें छाप जो देता है, कौन देता है? जो मतलब लड़ता है ना चुनाव आप लोग देखे होंगे। जैसे आरजेडी के चुनाव चिन्ह क्या है, तो आरजेडी का लालटेन है। जेडीयू की बात करें तो उसका क्या है? तीर है। फिर बात करें बीजेपी के तो उसका क्या है? कमल का फूल है। अभी वर्तमान में तो ये बंगला किसका था? लोक जनशक्ति पार्टी का था। तो सब अभी लोक जनशक्ति के तो लगा बट गया है, चाचा भतीजा में लड़ाई हो गया है कि नहीं। तो ये जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, कौन करता है? जरा सोचिए और इसका करेक्ट उत्तर दीजिए आप, ठीक है ना। जरा सोचिए एकदम ध्यान से कि राजनीतिक दल जो होते हैं उसका मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा मतलब जो आयोग है जो इसका अथी करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए में राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, और सी में है चुनाव आयोग, और डी में है वित्तीय विभाग। जरा सोचिए और इसका करेक्ट उत्तर आप लोग कीजिए फटाफट इसका करेक्ट उत्तर कीजिए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर भाई जी आपका हो जाएगा, नामे सुने होंगे, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देता है और उसका मान्यता प्रदान करता है कि आप चुनाव लड़ सकते हो, चुनाव लड़ने अयोग्य हो गए हो, ठीक है। तो आशा करते होंगे भाई जी आपको यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न की ओर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना सही हम कर रहे हैं अपने आप में, है कि नहीं। तभी ना एग्जाम में पता चलेगा कि कितना बनाते हैं, जो आशा करते होंगे कि समझ में तो आता होगा, है कि ना। चलिए बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ये 2 अंक में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को, ठीक है, कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। यानी कि संविधान आप लोग जानते होंगे जिसके अनुसार देश चलता है हमारे, है कि नहीं, जिसमें सारा रूल लिखा गया है देश चलाने का। तो उसमें जो मूल अधिकार एक दिया गया है हमको, और वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार हमको प्राप्त है ये आपको बताना है सोच करके। आपके पास ऑप्शन हम दे रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, बी में समानता का अधिकार, और सी में संवैधानिक उपचार का, और डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप सोचिए और फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका सही उत्तर है ना। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में हमको क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। इसका करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। आप लोगों के पिछले वीडियो में भी हम बताए थे सामाजिक विज्ञान वाला में, और ये भी बताए थे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसकी संख्या 6 है। कभी कभी यही पूछ देता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है, तो 6 है। इनमें अभी चुनल दे दिया है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है,
तो देखिए बीजेपी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कांग्रेस है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन जेडीयू है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, याद रखिएगा कि सी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो 3 गो तो आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम ऐसे ही याद हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहा गया कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, करते नहीं हो, कि भारत के जो संविधान था वो बनने में कितना दिन लगा था, जरा सोचिए और बताइए। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में संविधान कब लागू हुआ, यानी बना तब लागू हुआ, कब लागू हुआ? आपको ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947, 16 जनवरी 1898, 26 जनवरी 1950। आप लोग नाम सुनते ही होंगे कि 26 जनवरी 1950 को आज जिस दिन हमको कौन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट में बढ़िए। कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बिहार में चुनाव लड़ती है, आपको तो पता होगा, अति पिछड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है हाथी, बी में है बंगला, सी में है हवाई जहाज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी प्रेजेंट में आप लोग जानते होंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो अथी है चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। बट चाचा भतीजा जब कौन थे? रामविलास मर गया तो उसका बेटा और भाई था जो दोनों का आपस में अथी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाई होने लगा। और जब लड़ाई होने लगा तो क्या हुआ? ये हुआ कि दोनों के चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया। ये बंगला था, दोनों को अलग अलग मिला है। देखिए अब अलग अलग में ऐसे सुनने में तो आया है कि कौन है ये रामविलास का जो बेटा है उनको मिला है अथी हवाई जहाज मिला है लगता है, तो ऐसा आया है न्यूज़ में। बट अब क्या पता, अभी तो बंगला ही आपको टिक आउट करना है, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी कंफर्म नहीं किया है। चलिए आगे देखिए। कहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? यानी कौन सरकार जो है, कौन सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है? जिसमें लोकतंत्र व्यवस्था होता है, जिसमें राज्यतंत्र व्यवस्था होता है, या जिसमें सैन्य व्यवस्था होता है? कौन सा मतलब किसको सही माना गया है, सबसे अच्छा किसको माना गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य तंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, राजतंत्र में भाई जी राजा शासन करता है, सैन्य तंत्र में सैनिक जो है जे शासन करता है कि नहीं? सैन्य तंत्र में सैनिक शासन करता है। तो लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा माना गया है, सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना गया है कि सरकार का सबसे अच्छा प्रकार कौन है? तो लोकतंत्र है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी लोग? तो यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 27वां की ओर, और 27वां हम पढ़ते हैं, आप लोग तब तक आंसर इसका टिक आउट कीजिएगा। देखिए कहा गया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आप लोगों को पता होगा कि जो सरकार के है 3 स्तर है पंचायत लेवल पे, आपको तो पता ही होगा पंचायत लेवल का 3 स्तर है। कौन कौन सा स्तर है भाई जी? ग्राम कचहरी, फिर है क्या पंचायत समिति और जिला परिषद है कि नहीं? आपको तो पता होगा। तो देखिए कहा गया ग्राम कचहरी, कचहरी का मतलब यहाँ कोर्ट हुआ, यानी गांव लेवल पर जो कोर्ट होता है उसका प्रधान कौन होता है? जैसे हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं जज, फिर हम लोग ग्राम में आए यानी गांव में आए तो उसका जज कौन होता है? मान लीजिए कोई गलती किया तो गांव में आके समझौता कौन करेगा? आपके पास ऑप्शन है मुखिया, बी में है सरपंच, सी में है महापौर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुखिया जो होता है भाई जी ग्राम का प्रधान होता है। ग्राम का क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। ग्राम का प्रधान हम लोग मुखिया को बोलते हैं। और जो कचहरी का प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरपंच। नेक्स्ट में बढ़िएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, मान लीजिए कि एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं? ना जाने ये ऑब्जेक्टिव कितना बार पूछा गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। सब जितना भी हम ई में जो ये प्रश्न अभी न क्या से 27वां से लेकर 32 तक 5 क्वेश्चन है आपके पास। 5 में देखते हैं कि कौन सही कितना करते हैं। आप लोग देखिएगा तो बताइएगा 5 में कौन कितना सही किए हैं। देखिए तो कहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, मतलब कि जितना चाहिए और से अधिक है, तो उसको कौन सा देश हम बोलते हैं? अविकसित। अविकसित का मतलब जहाँ कोई विकास नहीं तो राष्ट्रीय आय अधिक होगा कहाँ से? अर्ध विकसित मतलब डेगा डेगी दे रहा है, अभी आधे हुआ है। उसके बाद विकसित, तो इसको हम विकसित बोल सकते हैं क्योंकि इसके आय जो है क्या है? अधिक है। नेक्स्ट में बढ़िए कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस राज्य की? लगभग 28 राज्य है इंडिया में,
है कि नहीं। तो 28 राज्य में सबसे अधिक जो मतलब सबसे अधिक कमाने वाला मतलब जो राज्य है कौन है, आपके पास ऑप्शन है ए में बिहार, बिहार तो एकदम सबसे पीछे है भाई जी, पंजाब, पंजाब मध्यम में है, हरियाणा भी मध्यम में है, और सबसे ज़्यादा गोवा है। कौन सा है, गोवा। इसका सही उत्तर क्या होगा, गोवा। और ना जाने ये अभी कितना बार पूछा गया, 7 से 8 बार ये पूछा गया प्रश्न है। 2011 से लेकर 2022 तक देखें तो ये 7-8 बार रिपीटेड कर चुका है, ठीक है, कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उसके बाद कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। केंद्रीय बैंक डेट मीन्स वैसा बैंक जो भारत के लिए पैसा बनाता है, पैसा के मतलब जितना भी पैसा का मैनेजमेंट करता है, कौन वैसा बैंक है। SBI लोगों को अति सेवा प्रदान करता है। HDFC तो इसको नाम ही मत लीजिए, ये प्राइवेट बैंक है। RBI जो है भारत सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक के नाम से RBI को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर RBI हो जाएगा। 1 रुपया से जितना भी बड़ा होता है नोट, उस सब को बनाता है कौन, तो RBI बनाता है। उसके बाद देखिए कहा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है, ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत भी ऊर्जा का स्रोत है। और यहाँ पे हम नोट कर दिए थे, जबकि यहाँ ऑप्शन होगा सभी, क्या होगा, सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि सभी से हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, कहा गया कि भारत में डाक विभाग का स्थापना कब हुआ, भारत देश में डाक विभाग की स्थापना कब की गई। आपके पास ऑप्शन है 1834, 1840, 1854, 1890। कौन से ईस्वी में किया गया, जरा सोचिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई जी 1854 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप लोग CBSE के जितने भी आपको आस पड़ोस में भाई बहन या संपर्क के जितना भी आदमी है, चैनल के नाम आपको हम बता देते हैं। ज़रा थोड़ा सा आप यदि भाई समझते हो, ठीक है, भाई समझते हो तो थोड़ा सा चैनल का प्रचार करो, ठीक है। देखो यहाँ पे चैनल के नाम हम बता देते हैं, सारा चीज़ उस पर क्लास 6 से लेकर के 10th तक आएगा, ठीक है। अभी टेम्पोरली मैथ ही आएगा, तो आप लोग चैनल का नाम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो CBSE में पढ़ते होंगे, RS गाइड, ठीक है, RS गाइड स्टडी, ठीक है, RS गाइड स्टडी। CBSE खाली ऐसे करके बगल में लिखिएगा, ठीक है, बगल में लिखिएगा, ई मत लिखिएगा, तो खाली लिखिएगा ना CBSE, ठीक है। इतना लिखिएगा, आपको खुल जाएगा एक चैनल, जिस पे अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले क्रिएट किए हैं। उसको मैं आपको क्लास 6, क्लास 7, ठीक है, क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th, कितने क्लास हो गया भाई जी, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्लास के अभी फ़िलहाल जो है क्या चल रहा है, तो RS अग्रवाल का सोल्यूशन कराया जा रहा है, RS अग्रवाल बुक का, ठीक है। मतलब कि उसको मैं देख सकते हैं आप, RS अग्रवाल बुक है, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार प्रचार कीजिएगा। अभी क्लास 9th का सिर्फ चालू हुआ है, बस आने वाला समय में 7th अभी टेम्पोरली क्लोज रहेगा, लेकिन 6, 8 और 9th और 10th भी अभी टेम्पोरली क्लोज रहेगा, 7th और 10th अभी टेम्पोरली क्लोज रहेगा, 6, 8, 9